अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पहला अपन लेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। कैसे पीएच सेंसिटिव होते हैं? कोई भी प्लांट या एनिमल जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच के अंदर रहता है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली ऑन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, मतलब छोटे रेंज ऑफ पीएच चेंज के अंदर एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। और बॉडी वर्क्स नेचुरली नॉर्मली विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे डाटा को। व्हेन पीएच ऑफ अ रेन वाटर गोज बिलो टू 5.0। अब रेन वाटर में होता क्या है कि बहुत सारी फैक्ट्री चिमनियों से SO2 वगैरह निकलता है, तो वो रेन वाटर का पीएच को चेंज कर देते हैं। तो जैसे 5.20 से नीचे हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो जो बारिश होती है वो एसिड रेन होती है। पहले मैं तुम लोग को बताया कि कभी भी प्रैक्टिकली देखने पे पीएच वैल्यू वाटर की 7.0 नहीं आती है, कभी भी 7.1, 7.2, कभी 6.8, 6.6 ऐसा नॉर्मली आता है। ऐसे क्यों होता है? एसिड रेन के कारण होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अशुद्धि पानी में मिल जाती है। एसिड रेन, व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर एंड मेक्स सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट। तो होता क्या है, एसिड रेन जब होती है तो रिवर में वो मिल जाती है, तो वो जो है रिवर के पीएच को कम कर देती है। और जैसे मछली वगैरह जो भी जीव रहते हैं वाटर में, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो एक छोटे रेंज ऑफ पीएच के अंदर कंफर्टेबल होते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, एसिड रेन होता है उसके कारण जो है उसका पीएच बहुत डाउन हो जाता है, जिसके कारण उसमें रहने वाले जीव जंतु का जीना दुर्भर हो जाता है। सेकंड जो है पीएच ऑफ द सॉइल। कोई भी सॉइल का पीएच देख के ही हम बता सकते हैं कि वो सॉइल की मतलब नेचर कैसा है उसका, वो क्या एसिडिक है कि सॉइल बेसिक है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो उसी से डिसाइड होता है कि उसमें कौन सा क्रॉप लगाने पर हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो है कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो हमको ये भी डिसाइड करना होता है कि उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डलेगा, उस फर्टिलाइज़र का नेचर कैसा होगा। तो वो सब हम सॉइल का पीएच पता करके ही देते हैं। तो क्वेश्चन मोस्टली आता है कि एसिड रेन क्या है। तो एसिड रेन वह है कि जो है वो मतलब रेन के वाटर का क्या बोलते हैं उसको, रेन वाटर का जब पीएच जो है वो बदल जाता है, कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तब वो वाटर जब ज़मीन पर गिरता है और उससे जो है रिवर के में रहने वाले जीवों का ये हो जाता है, जीना दुर्भर हो जाता है या फिर उनको सर्वाइवल कठिन हो जाता है। और जब उसके कारण बहुत सारी क्षति होती है, ताजमहल का रंग येलोइश हो गया है, इस टाइप की चीज़ें, तो वही एसिड रेन होता है। इसका उतना तो महत्व है, पर जो भी है पीएच ऑफ द सॉइल भी बता दिया कि कैसे कैसे सॉइल का होता है। इसके बाद थर्ड टॉपिक है एक, और इसके 5 हैं कुल इसमें जो कि पढ़ना है ध्यान से। और तो इसी से अपन नेचर ऑफ सॉइल के लिए पीएच का उपयोग करते हैं। pH in our digestive system, HCl is present in our stomach which helps in digestion। यानी कि HCl जो है वो हमारे स्टोमच में प्रेजेंट रहता है और डाइजेशन में हेल्प करता है और फूड। एज ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। यानी कि जब इनडाइजेशन होता है तो स्टोमच रहता है वो टू मच HCl प्रोड्यूस कर देता है, एसिड। इट कॉज पेन एंड इरिटेशन, तो उससे पेन और इरिटेशन होता है। टू करेक्ट द डिस्टर्ब पीएच रेंज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अ माइल्ड बेस, इसका नाम याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अ माइल्ड बेस होता है। इस यूज्ड एज अ मेडिसिन ऑल्सो कॉल्ड एंटासिड। अब एंटासिड क्या है ये क्वेश्चन आता है, एंटासिड या प्रति अम्ल क्या है ये क्वेश्चन आता है। एज इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एसिड, ये जो है एसिड का इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। तो एंटासिड क्या है, ऐसा माइल्ड बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नॉर्मली, जो कि पेट स्टोमच का एक्स्ट्रा जो HCl प्रोड्यूस हुआ रहता है उसको न्यूट्रल कर देता है अपने प्रॉपर्टी से। इफेक्ट ऑफ एसिड और एसिडिटी, एसिडिटी में खाया जाता है या इनडाइजेशन के समय। पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट and is the hardest substance in the body. If the pH inside the mouth decrease below 5.5, ये 5.5 याद रखना है, ये क्वेश्चन है दिया हुआ है NCERT एग्जाम्पलर में कि कितना से कम हो जाता है pH माउथ का, तो
टूथ का एनिमल डीके होने लगता है, ये क्वेश्चन है। द डीके ऑफ tooth enamel begins. The bacteria present in the mouth degrades the sugar left our food particles and produces acid. मतलब जो मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वही एसिड बनाने का कारण होते हैं। एसिड दैट रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड टू प्रिवेंट टूथ डीके। टूथपेस्ट जो अपन यूज़ करते हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि एसिडिक बेसिक नेचर का जो टूथपेस्ट होता है वो यूज़ करते हैं ताकि एसिड को न्यूट्रल कर दे और अपना एक्सिस एसिड ख़त्म हो जाए। अब ये तो हो गया। अब सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स केमिकल वेलफेयर। When insects like honeybee ant it is bite they inject an acid into the skin। मतलब अपनी सुरक्षा करने के लिए हनी बी है या फिर एंट है वो जो बाइट करती है उसमें भी एसिड होता है। दैट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन इफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा इन अप्लाइड टू द अटैच्ड एरिया इट गिव्स रिलीफ। यानी कि अपन जो बेकिंग सोडा जैसे माइल्ड बेस का उपयोग करके उस दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सब यूज़ है एवरीडे लाइफ में पीएच का। मतलब उसी से पता चलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच कैसे कम करें, ज़्यादा करें, कैसे टूथ डीके को रोकें, कैसे एनिमल से कांटे को ठीक करें। ये सब जो है पीएच का उपयोग है डेली लाइफ में। इसके बाद डाइल्यूशन क्या है, एक टॉपिक है डाइल्यूशन क्या है। तो मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। मतलब किसी भी बेस या एसिड में जो है वाटर मिलाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। किसका कंसंट्रेशन कम होता है? ऑफ आयंस H3O+ एन या OH- का। इसका जो कंसंट्रेशन होता है ना वो कम हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम में। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। यानी कि वो जो एसिड और बेस जिसमें वाटर मिला के उसका आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम किए थे H3O+ और OH- का, वो जो प्रोडक्ट मतलब डाइल्यूटेड बन के आता है उसको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कोई भी HCl का जैसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, H2SO4 का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इसके बाद द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कंसल्ट स्ट्रिंग बिकॉज द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इस कारण स्लोली वाटर में एसिड मिलाना चाहिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश। मतलब मिक्सचर स्प्लैश हो सकता है, आउट हो सकता है एंड कॉज बर्न्स भी हो सकते हैं। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रोक ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग। मतलब कुल मिला के ये बात है कि एसिड को जब भी वाटर में मिलाएं तो स्लोली मिलाना चाहिए। और जो दीवार होता है क्या बोलते हैं गिलास का जिसमें भी रखा हुआ है उसमें से धीरे धीरे डालना चाहिए एसिड को वाटर में, कभी भी ऐसे सीधा नहीं डालना चाहिए। फिर आ जाते हैं नेचुरल सोर्सेज और एसिड। तो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, तो ये पूरा याद करना है। विनेगर में होता है एसिडिक एसिड। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि किसमें क्या होता है। लाइक पूछेगा विनेगर में कौन सा एसिड होता है तो बताना है कि विनेगर में एसिडिक एसिड होता है। देन और ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड। टर्मरिक यानी कि हल्दी में होता है टाइट्रिक एसिड। फिर हो जाएगा टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। और मिल्क मतलब सोर मिल्क यानी कि कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। एंड मतलब जो क्या बोल सकते हैं चींटी काटती है उसमें मेथनोइक एसिड होता है, इसको एंट स्टिंग कहते हैं। नेटल स्टिंग में होता है मेथनोइक एसिड। ये दोनों में मेथनोइक एसिड होता है। एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग में होता है मेथनोइक एसिड। लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। सोर मिल्क यानी कि कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। हिंदी में तो दही लिखाता है, बाकी इंग्लिश में सोर मिल्क भी लिखा सकता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। हल्दी में टाइट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड। उसके बाद है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का पूरा क्या नाम होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड COCl2। ठीक है। बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर स्लैग्ड लाइम। मतलब
जो लाइम वाटर होता है उसमें अगर क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। COH2 सेलेक्ट लाइम, Cl2 पास किए, उसमें से COCl2 बना, H2O निकल गया, वाटर, ब्लीचिंग पाउडर बन गया। इसका यूज़ क्या होता है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल की ब्लीचिंग में, जैसे कि धोती वगैरह की ब्लीचिंग में यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी काम आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद आ गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा पूरा मतलब नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा जनरल नेम है, ये केमिकल नेम है, NaHCO3, ठीक है। प्रिपरेशन और रिएक्टिंग कोल्ड कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl और H2O के मिक्स को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 4 आइटम इसमें उपयोग हुआ, एक तो NaCl, H2O, दोनों के मिक्स को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या है ये भी पूछ सकता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? NaCl और H2O का मिक्स है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया का मिक्स करने पे NH4Cl अमोनिया क्लोराइड बनता है। अभी इसका यूज़ नहीं है कुछ भी, पर NaHCO3 जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका यूज़ है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में। विच इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। व्हेन बेकिंग powder is heated or mixed in water, this reaction takes place. NH3CO3 plus H plus CO2 H2O सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। तो मतलब एक क्वेश्चन आता है, मतलब अभी तो बता दिए क्या बोलते हैं कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, और एक क्वेश्चन आता है बेकिंग पाउडर को गर्म करने पे केक या फिर पैनकेक, मतलब केक या फिर कोई भी ऐसा आइटम जो फ्लफी कैसे हो जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो उसका कारण ये है कि जब बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं ना तो CO2 गैस निकलती, CO2 गैस निकलने के कारण ही वो फ्लफी हो जाता है। ये उसका आंसर है, ये रिएक्शन लिखना पड़ता है उसमें। उसके बाद इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, एंटासिड का इंग्रेडिएंट भी होता है कई बार बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कभी कभी एंटासिड का इंग्रेडिएंट भी हो सकता है। यूजेज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जो मॉल वगैरह में सोडा एसिड फायर को रोकने के लिए रखा रहता है उसमें भी इसका उपयोग होता है। देन वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है वो वॉशिंग सोडा है। अब ये Na2CO3 10H2O होता है, इसमें 10 जो वाटर के क्रिस्टल होते हैं। बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, Na2CO3 10H2O, मतलब पानी उसमें डालते हैं तो Na2CO3 10H2O ये जो बनता है यही वॉशिंग सोडा होता है। ये वॉशिंग सोडा नहीं है, ये वॉशिंग सोडा है। ऑप्शनल में आता है Na2CO3 ऑप्शन में, और साथ में ये वाला भी आता है, तो 10H2O वाले को ठीक रहता है, ये वाला ठीक रहता है आंसर, क्योंकि ये आंसर ये सोडियम कार्बोनेट है, ये वॉशिंग सोडा नहीं है। ये वॉशिंग सोडा है और ये सोडियम कार्बोनेट है। मतलब Na2CO3 जब पूछा तो वो सोडियम कार्बोनेट है, और Na2CO3 10H2O पूछा तो वो वॉशिंग सोडा है। पूछता है विच इज़ वॉशिंग सोडा, तो Na2CO3 10H2O आएगा, ना कि Na2CO3, ठीक है। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, पहला तो सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, पर ये भी मैग्नीशियम और कैल्शियम की अशुद्धि है तभी हो सकता है, मेरे ख्याल से इन्हीं में सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर होता है। बाकी इसमें तो उतना ही लिखना है कि सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, यानी कि जो हार्ड वाटर है ना उसको सॉफ्ट बनाने का काम आता है। वॉशिंग क्लोथ्स, उसके लिए तो वॉशिंग सोडा नाम ही है वॉशिंग सोडा। इन पेपर पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पेपर पेंट में उपयोग होता है।
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरैक्स आदि सोडियम कंपाउंड के निर्माण में भी वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। इसके बाद है एक सवाल उठता है कि व्हाट इज 10H2O इन वॉशिंग सोडा। तो एक्चुअली द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट अपीयर टू बी ड्राई but actually they are not. They contains water to crystallization. The mixed number of water molecule present in one formula unit of salt, यही 10H2O है। मतलब 10H2O कुछ नहीं है, जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो वो ड्राई होना चाहिए था, पर वो ड्राई नहीं होता, उसमें पानी प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन Na2CO3 10H2O लिखते हैं, ना कि Na2CO3। Na2CO3 जो है वो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 10H2O जो है वो अपना वॉशिंग सोडा है। तो ये तो बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है कि हमेशा ही पूछता है वॉशिंग सोडा कौन सा है इसमें से पहचानो, तो Na2CO3 10H2O ही वॉशिंग सोडा है, Na2CO3 वॉशिंग सोडा नहीं है। अदर एग्जांपल, इसी टाइप का CuSO4 5H2O होता है, और सॉरी CuSO4 कि CaSO4 CaSO4 5H2O होता है, CaSO4 2H2O होता है, इस टाइप का। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O, ठीक है। हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, जिप्सम लूजेस वाटर, जब जिप्सम को 373 केल्विन में गर्म किया जाता है तो वो वाटर को लूज कर देता है। मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक होता है इससे भी 373 केल्विन से ज़्यादा गर्म कर देगा ना तो वो बर्न हो जाता है और उसका पूरा 2H2O अलग हो जाता है, वो अलग रिएक्शन है। पर अभी इतना ही कि हीटिंग एट 373 केल्विन जिप्सम वो लूज कर देता है अपना वाटर और मॉलिक्यूल्स बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे कि CaSO4 2H2O है, ठीक है। ये जिप्सम होता है CaSO4 2H2O, 373 केल्विन में हीट करते हैं, CaSO4 1/2H2O बनता है, जिसको पॉप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1/2H2O निकल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द वाइट पाउडर एंड अ मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज टू जिप्सम, मतलब इसको रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, अगर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिला दें वापस से तो CaSO4 1/2H2O वाटर में मिल के वापस जिप्सम बना लेता है, ठीक है। अब जिप्सम का उपयोग, पहला तो डॉक्टर यूज़ करता है इसको प्लास्टर में, फ्रैक्चर बोन को ठीक करने के लिए प्लास्टर में डॉक्टर उपयोग करता है। दूसरा मेकिंग टॉयज़ बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तीसरा मटेरियल, मतलब डेकोरेशन के मटेरियल बनाने में उपयोग होता है। चौथा मेकिंग स्मूथ सरफेसेस, ठीक है। ये 4 उपयोग है और ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और थोड़ा बहुत टॉपिक है 1-2 ठो, बाकी ठीक है। थैंक यू।